अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के जितने भी ये नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से कौन से, विच का मतलब कौन से, आर कन्फर्मेबल, मौजू है या सूट करते हैं फॉर एडिशन, ऐड करने के लिए। कन्फर्मेबल का मतलब ये होता है कि जैसे ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, क्या ये इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो अब सवाल एक और पैदा होता है कि सर क्या ऐसा कोई रूल होता है कि मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले जो हमें पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया कि कोई भी दो मैट्रिक्स जब ऐड करने लगते हैं तो आपने देखना होता है कि उनके ऑर्डर सेम है या नहीं है। एक और सवाल पैदा हुआ कि सर ऑर्डर किसे कहते हैं, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितनी कॉलम है। मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रो हैं और इसके साथ साथ 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 2/2। ठीक है, इसी तरह अगर इसका देखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर मतलब कितनी रोज कितने कॉलम है इसके अंदर। तो इसके अंदर 1 2 3 3 रोज हो गई और 1 2 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/2। ठीक है, तो इस तरह जिन दो मैट्रिक्स को आप जमा करने जा रहे हो, आप ऐड करने जा रहे हो, तो आपने देखना ये है कि उनके ऑर्डर सेम हैं। अगर सेम है तो आप उनको ऐड कर लीजिए, अदरवाइज आप उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें अब हमने इस सारे में से देखना है कि किन दो को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबके ऑर्डर लिख लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं जिनके ऑर्डर मैच होंगे तो वो हम लिख देंगे आंसर के अंदर। तो ए का ऑर्डर क्या है, 2/2। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सोल्यूशन में यहाँ पे हम लिखेंगे ए का ऑर्डर हमारे पास है 2/, ठीक है, 2। इसी तरह बी का ऑर्डर क्या है, ऊपर देखें तो इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो नीचे लिखेंगे 2/1। ठीक है, 2/1। इसी तरह सी का कौन सा है, अगर सी का देखें तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रोज और 2 कॉलम। ठीक है, 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। इसी तरह डी में देखेंगे तो डी में अच्छा, इससे घबराइएगा मत। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है ना। तो मैं इसकी जगह बस इन्होंने ऐसे ही लिखा है कि बच्चे जो हैं कंफ्यूज ना हो। मिसाल के तौर पे ये क्यों लिखा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको बता दूं। अगर कहीं पे लिखा है 2 + 1 और 3, और अगर सेकंड केस में लिखा हुआ है मेरे पास 3, तो क्या इन दोनों में फ़र्क है कोई। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज के 2 और 1 कितना होता है, 3। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसा मैट्रिक्स ही बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर इतनी सी ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा क्यों। वो इसलिए लिखा बिकॉज आप लोग समझ सको कि अगर इसके साथ यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है तो ये एक ही नंबर की बात हो रही है, इसी प्लेस की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप इसको इसके साथ जोड़ दो। तो इन दोनों के अलग अलग फ़र्क रखने के लिए ऐसा इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो जो मैं समझ पाया वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं एक्चुअली में इसका ऑर्डर क्या होगा, अब इसका ऑर्डर होगा 2/1, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो डी में लिख देंगे 2/1। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/1। इसी तरह ई में चलें तो ई में कितने हैं, 2/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/2। ठीक है, इसी तरह एफ़ में चलें तो इसमें कितने ऑर्डर हैं, इसका क्या ऑर्डर है, 1 2 3 रोज़ हैं और साथ में इसके क्या 1 2 2 कॉलम है। ठीक है, इस प्लस प्लस से कोई मतलब नहीं है, इसको जमा करके ऐसे भी लिख सकते, हमें बस ऑर्डर पे ध्यान रखना है। तो कितना था, 3/2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3/2। अब हम ऑर्डर मैच करके देख लेंगे, जिनके ऑर्डर आपस में मैच होते हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर देखें तो ऑर्डर, इसका ऑर्डर ये 2/2 है और कौन सा 2/2 है, और देखें तो ये 2/2 है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ई और ऑर्डर ऑफ ए जो है आपस में इक्वल है, इसलिए हम ऐड कर सकते हैं किसको, ए बी को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए एंड बी, और इसके अलावा हम किसको यानी कि ये तो हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है, इसके अलावा हम किसको ऐड कर सकते हैं, अगर गौर से देखें तो हम कर सकते हैं 2/1 कोई है, यस, इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। तो इट्स मीन बी और डी जो है इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी एंड डी। तो सेकंड जो 2 आए, बी एंड
डी हमारा आंसर आ गया। थर्ड में हम यानी कि कौन सा ऐड कर सकते हैं, अगर देखें तो अब ये 3 2 बच गया, तो यस ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं, यानी सी और एफ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सी एंड एफ, और नीचे जो है यहाँ पे लिख देते हैं अबव पेयर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी एडिड। तो ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। तो इसके साथ ही पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आई होप ये आसान सा था, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्या आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो भी यहाँ पर तो नहीं है लेकिन जो भी बुक के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, जो भी सॉल्व करूंगा उन सब मैट्रिसेस का। तो पहला सवाल तो आप लोगों के माइंड में यही आना चाहिए कि सर एडिटिव इनवर्स जो है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, इनवर्स का मतलब होता है उलट, ठीक है, किसी भी चीज़ का उलट। ऐड का मतलब एडिटिव जो है वो ऐड से निकला है, ठीक है। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस। तो एडिटिव इनवर्स अगर मिला के देखो दोनों, तो ऐड का उलट यानी जमा का उलट, प्लस का उलट। प्लस का उलट क्या होता है, प्लस का उलट जो होता है वो माइनस होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो इस वर्ड को याद रखने का ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने खुद ही से अलग अलग कर दिया, एक्चुअली ऐसी कहानी है नहीं, लेकिन फिर भी दूसरी तरह से अगर समझें तो आप इसको ऐसे समझ लो कि 5 के अंदर मैं क्या ऐड करवाऊँ कि मेरे पास 0 आ जाए, ठीक है। तो आप सोचें 5 के अंदर मैंने इतने ही माइनस करवाऊंगा तब 0 आएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे -5 पुट कर दूं, और अब देखिए ये 5 क्या हो गया -5 और इधर आ गया 0। तो बेसिकली जो इंडिकेशन हुआ 5 के अंदर -5 जो है पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर अल्फ़ाबेट्स में बात करें, ए है, ए का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, तो आप सिंपल सी बात है 0 माइंड में रखिए कि इस प्लस ए के अंदर क्या ऐड करूंगा, तो ओबियसली बात है -ए, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो ये होगा कि जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर जो साइंस है उन सब साइंस को बदल दो तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारा बैकग्राउंड था, बाकी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला मैट्रिक्स हमारे सामने जो है जिसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है वो है ए। तो अब ए का एडिटिव इनवर्स मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, तो सो सिंपल, मैं इनके साइन बदल दूंगा। तो जैसे ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -ए, थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, इसको नीचे से शुरू करते हैं। ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -ए, और यहाँ पर आ जाएगा इस सारे का, जैसे नेगेटिव मैट्रिक्स में करते थे, इन सारों के साइन बदल दो। माइनस प्लस का था तो माइनस में, ये भी प्लस का था तो माइनस में, ये माइनस का था तो प्लस में, और ये माइनस में, और ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो बेसिकली अब जो है क्या किया कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है, यानी इसका एडिटिव इनवर्स ये है, तो इसलिए मेंशन भी कर देंगे हम यहाँ पे स्टेटमेंट की सूरत में। तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जो है वो ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, बाकी जो है इसी तरह करते हैं 1 बाय 1। तो बी मैट्रिक्स हमारे सामने, इसका क्या करना है, इसका भी एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो इसका क्या करेंगे, इसके भी साइंस बदल देंगे। तो यहाँ पे आ गया -b, और अंदर जो है ये सारे मैट्रिक्स के साइंस बदल दो, -1 -2 -3, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, इसलिए ऐसे, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे -1, और यही हमारा आंसर होगा। और मैंने यहाँ स्टेटमेंट की सूरत में भी, आप लोग भी लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट की सूरत में मेंशन कर दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो सी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे -c, और इधर जो अब क्योंकि एक साइड पे दूसरी साइड पे भी सारा माइनस में कर देंगे, तो ये माइनस में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस में, और ये माइनस का था तो प्लस में, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। तो ये भी हो गया, सारे आसान से हैं, एक दो और भी कर देता हूँ। तो मैट्रिक्स एफ नज़र आ रहा है, मैंने सोचा लास्ट कर लेते हैं, बाकी सारे तो आसान ही है, इसमें भी आसान ही है, लेकिन करना कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर पड़ती हैं। तो इसका एफ का एडिटिव इनवर्स -f हो गया, और इधर जो है हम अपने सारे साइंस बदल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा -3 √-1 +1 और -2 अंडर रूट, और यहाँ पर लिख देंगे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है, आई होप बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें कि हमें क्या कहा जा रहा है कि इफ अगर ए मैट्रिक्स ये वाला हो, बी मैट्रिक्स ये वाला हो, सी मैट्रिक्स ये वाला हो, और डी मैट्रिक्स ये वाला हो, तो आपने मालूम करने हैं जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करना है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, ए की जगह हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि ये वाली है, ठीक है। तो ये है -1 2 और 2 1,
तो हम इस जगह पुट कर देंगे इज़ इक्वल टू, ए की जगह पुट कर देंगे -1 2 और 2 1, और उस ए की जगह हमने ए का मैट्रिक्स पुट कर दिया और इसके बाद ये प्लस का ये वाला साइन आ गया, और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1 और यहाँ पे ये क्लोज। इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे ये आ गया और -1। अच्छा, अब क्या करना होता है, जब भी प्लस करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स को तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कॉरस्पॉन्डिंग इसे मैथ में कहा जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के हवाले से ऐड करेंगे कि जिस लोकेशन पे जो है उसको उसी लोकेशन वाली नंबर के साथ ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 +1 और इधर आ जाएगा 2 + 1 और इधर आ जाएगा 2 + 1 और इधर आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो आई होप अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलें तो अब ये मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, 2 में एक ऐड करो 3 और 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो ये हमारा जो है यानी आंसर कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर अब हम बी का मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे जो कि ये वाला है, और ये क्या है 1 -1। तो यहाँ पे अब हम बी की जगह पुट कर देंगे 1 -1। ठीक है, ये बी की जगह मैट्रिक्स पुट कर दिया और इधर आ जाएगा -2 और ये 3 और इधर ये हो गया। इसके बाद जो है अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 + (-2) और यहाँ पे आ जाएगा -1 + 3 और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे चलें तो अब ये हो जाएगा 1 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 1 - 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और 3 में से -1 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगी। इसको फर्दर आगे चलाऊँ तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे अब -2 में से 1 गया तो -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ये कैसे, जैसे -2 और +1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि -1 और +1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया। तो आई होप ये चीज़ें पीछे भी आप लोग करके आए होंगे। तो मैं डायरेक्ट करूँगा अगले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन के पर नज़र आ रहा है। इसमें सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सी जो है हमारे पास ये रहा 1 -1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 और 2 और इधर आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा -2 1 और 3। और फर्दर आगे चलाऊँ तो अब क्या करूँगा मैं कि इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये और इसके साथ ये। ठीक है, जो जहाँ पे होता है वो उसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये बन जाएगा अब 1 1 प्लस इंटू -2 और ये जाएगा इसके साथ, तो -1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा -1 + 1 और इधर आ जाएगा 2 + 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलूँ तो अब हो जाएगा ये यहाँ पे -2 और +1 तो -1 आ जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा 0 और 3 और 2 5 और यही हमारा आंसर होगा। कि इसमें क्या करूँगा, इसमें इक्वल का ये डाल के साइन 2 लिख दूंगा और ए का मैट्रिक्स क्या है -1 2 और 2 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1 2 और 2 1 और इसके बाद अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, तो पहले ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2 इसके साथ होगा, यानी अंदर वाली 1 बाय 1 सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो गया 2 × -1 2 × 2 2 × 2 और 2 × 1 और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो है आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा -2 2 to the 4 और 2 to the 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल एक जैसा था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा, कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बस -2 है। तो -2 बाहर लिख दो और सी हमारा पास मैट्रिक्स कौन सा है, वो है ये वाला। ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 -1 2
और इसके आगे चलें तो अब हम आ जाएगा -2 इंटू 1, यानी कि -2 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और -1 इंटू -2 और -2 इंटू 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 2 टू द 4 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे है। तो डी की वैल्यू पुट कर देते, थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने सोचा ये वाला आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। डी का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 0 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और नीचे चलेंगे तो अब इसको 3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू -1, 3 इंटू 0 और 3 इंटू 2, और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 3 3 टू द 6, 3 3 द 9, -3, और यहाँ पे 3 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और 3 टू द 6, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कर दिए, बाकी जो बचे हैं वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर ऑपरेशंस किससे कहा जाता है। तो देखिए ये जो प्लस माइनस के साइन होते हैं ना, इनको ऑपरेशंस कहा जाता है। तो इंडिकेटेड मतलब नज़र आने वाले। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर जो साइंस हैं उनके हवाले से आपने क्या करना है, उन सारे मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब अगर इन्हें हल किया जा सकता है तो इन्हें हल करके एक ऐसी फॉर्म में लेकर आ जाओ कि इन्हें मज़ीद हल ना किया जा सके, ठीक है। तो अब मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ अकॉर्डिंग टू इंडिकेटेड ऑपरेशंस। तो देखिए सबसे पहले आसान सी बात है, तीनों को प्लस करना है, तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देते हैं और तीनों को एक साथ प्लस कर लेते हैं। तो अब एक साथ कैसे प्लस करेंगे, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये जमा करेंगे, ये जमा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। ठीक इसी तरह बाकियों को दिखाऊं तो इसके अंदर ये जमा करेंगे, ये जमा करेंगे, यानी जो नंबर जिस जगह है उस जगह के साथ जाके ऐड होगा। तो ये बस फार्मूला है सिंपल सा, बाकी जमा करना तो आपको अभी तक आ ही गया होगा। तो सो सिंपल, एक के अंदर एक ये आ गया, उसके बाद इसके साथ इसको, फिर इसके साथ। अब अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 0 + 1, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो अब किस किस को ऐड करें, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, इन तीनों को। तो ये इस साइड पे हैं, तो यहाँ पे आएगा 0 + 2 + 1, और इसके बाद जो है अब कौन सा रह गया, अब ये वाला, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3 + 1, और बाकी बच गया 1 प्लस, अब ये खुद ही जहन में रख कर लीजिएगा कैसे कर रहा हूँ, और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके आगे सो सिंपल, अब इनको ऐड कर दो जो भी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 1 1 2, और यहाँ पे 2 और 1 3, और इधर आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 1। और ये काफ़ी चौड़ा हो गया, लेकिन आप लोग इतना चौड़ा मत डालिएगा, या इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा 3 1, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 1, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बड़ी डल गई ये क्लोज, अब परफेक्ट है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस होंगे, प्लस माइनस करते जाओ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इनके अंदर वो मैं देखता हूँ और वो सॉल्व कर देता हूँ, बाकी बचे क्वेश्चंस आप खुद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बाहर वाला वैसे का वैसा लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ गया 3, और ये आ गया 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर प्लस डालने के बाद ब्रैकेट। अब ब्रैकेट डालने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि दोनों सम हो जाएंगे। तो अब ऐड कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह कि ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और थर्ड प्लेस पे जो नंबर है वो थर्ड के साथ ऐड होगा। तो इनको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। तो 1 - 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0 - 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, ठीक है। दरमियान में जो साइन हो वो साइन आ गया, बाकी जिसके साथ जो नंबर हमने अटैच करना था वो अटैच कर दिया। उसके बाद फर्दर आगे चलो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 1,
और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अब -2 में से 1 गया, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस आ जाएगा, और -2 में से 1 गया तो -1, और -2 में से 0 गया तो दोबारा -2, और 2 में से -2 गया तो कुछ भी नहीं बचता क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो अब ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को कैसे करोगे, सेम, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ। तो इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आगे स्क्वायर ब्रैकेट और 2 के अंदर ऐड करना है हमने -1, और 3 के अंदर ऐड करना है -2, और 1 के अंदर ऐड करना है 0। और अगले स्टेप में चलें तो ये हो जाएगा 2, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 2 - 1, और इधर आ जाएगा 3 - 2, क्योंकि बाहर जब भी प्लस होता है अंदर वाली साइंस ब्रैकेट के वैसे के वैसा रहता है, और इधर 1 में 0 जो ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। फर्दर आगे चलूँ तो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे भी आ गया 1, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैंने सोचा पांचवा कर देता हूँ, बाकी जो यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने कर दिया, बाकी आप खुद कर लीजिएगा आसान से। इसमें कोई खास घुमा फिरा के बात है नहीं, सिंपल जो जिस जगह पे नंबर है उसको उसके साथ प्लस या माइनस कर दो। तो इसको कैसे करेंगे, इसको 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा इसके साथ, और ये 3 जाएगा इसके साथ। तो दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस करते जाएंगे, और इधर आ जाएगा 2 + 0, और इधर आ जाएगा 3 प्लस इंटू -2, और नीचे 2 प्लस इंटू -2, और इधर आ जाएगा 3 प्लस इंटू -1, और इधर आ जाएगा 1 + 0। और थर्ड रो के अंदर हमारा 3 + 0, और इधर आ जाएगा 1 + 2, और इधर आ जाएगा 2 प्लस इंटू -1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। आगे चलें तो अब इस स्टेप को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 1 कितना होता है 2, और इधर से देखें तो क्या होगा, देखें बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 - 2। जब 2 - 2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो पिछले में क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ पे आ गया 0, और 3 में 0 ऐड करोगे तो 3, इधर 2, 3 में से -1 गया, कितना आ गया, 2। ये बात बता भी देता हूँ, देखें 3 प्लस इंटू -1 है, इसको सॉल्व करना हो तो क्या होगा, अंदर वाला साइन बदलते नहीं है अगर बाहर प्लस हो, तो इसलिए वैसे का वैसा आ जाता है, और फिर ये 2 आ जाता है। ऐसे मैं सब में करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला देखें तो इसमें 2 और 1 3, और इधर चलेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और 1 + 0 1, और 2 में से 1 गया 1, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इससे नीचे इसको बस यही तो एक्चुअली, और आगे जा रहा हूँ, ये हमारा आंसर होगा। चेक कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर द मैट्रिसेस के ये जो सारे मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी, इन 3 मैट्रिक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, इस तरह की तमाम इक्वेशंस को जो है आप सॉल्व करें इन 3 मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ये क्वेश्चन में वो बोल रहा है, और हम अब प्रूफ करते हैं कि इक्वेशन ठीक है या नहीं है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी मैट्रिक्स को पुट करेंगे, और इसे सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 एंड हैं, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a + c, ठीक है। तो हम इस हैंड को शो करते हैं या सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a + c लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे लिख देंगे a का मैट्रिक्स। a का मैट्रिक्स क्या है, अगर ऊपर देखें तो a का मैट्रिक्स है 1 2 3, और एक तो काफ़ी लंबा है, 1 2 3 और 2 3 1 और 1 -1 0, ठीक है। तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने a का मैट्रिक्स लिख लिया, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल दिया या साइन डाल दिया। उसके बाद जो है c के साथ ऐड करना है ना, तो c की वैल्यू क्या है, c की तो नज़र आ रही है, c की है वैल्यू -1 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 1, और -2 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2,
और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चंस किए हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। इस स्टेप में खास बात क्या है, इस स्टेप में ये ध्यान रखना है कि इधर a प्लस सी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वैल्यूज़ पुट होनी चाहिए। जैसे a यहाँ पे था तो ये a का मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद अगर प्लस यहाँ पे था तो यहाँ पे प्लस आ गया, उसके बाद c का मैट्रिक्स है तो हमने c का मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको फर्दर ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा, ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। अब ऐड करूँगा पीछे की तरफ 1 प्लस इंटू माइनस 1, और मिडिल को अब मैं बता नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 प्लस 0 और 3 प्लस 0। ठीक है, ऊपर वाले तीनों हो गए, मिडिल की तरफ आते हैं, 2 प्लस 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस 2 और लास्ट में आ जाएगा 1 प्लस 3। इधर आ जाएगा क्या, 1 प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा 0 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो गई क्लोज। आगे चलें तो अब क्या होगा, आगे चलें तो अब हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस यानी कि ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 1 कितना 2। इधर यहाँ पे भी 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और इधर क्या आ जाएगा 3 और साथ में 4 और 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने a प्लस सी जो है वो मालूम कर लिया। अब राइट हैंड साइड मालूम करते हैं जो कि c प्लस ए है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट हैंड साइड जो कि क्या है c प्लस ए। और ठीक पहले की तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c प्लस ए और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट और फिर अब c मैट्रिक्स इसके बराबर है, c बराबर है, मैं बुक में से देख के लिख देता हूँ, आप लोग भी बुक पे से देख के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन बुक अपनी साथ खोल के रखो, उसमें देख लीजिएगा c की वैल्यू। तो c हमारे पास है -1 0 0, तो यहाँ पे आ गया -1 0 0 और उसके बाद आ जाएगा 0 -2 3, 0 -2 3 और उसके बाद आ जाएगा 1 1 2 1 1 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा और a मैट्रिक्स किसके बराबर है, a है हमारा 1 2 3 और इधर से आ जाएगा 2 3 1 और लास्ट में आ जाएगा 1 -1 0 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और अब इनको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 और 0 प्लस 2 0 प्लस 3 और इधर आए तो 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 और 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 0 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। फर्दर आगे चलूँ तो अब इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0 2 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। ठीक है, अब हमें चेक करना होगा कि क्या c प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। अगर देखें तो 0 2 3 है ऊपर, तो ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे आप देखें a प्लस सी के अंदर भी 0 2 3 है। अब दूसरी लाइन में क्या है 2 1 4, उधर देखते हैं 2 1 4 आता है, यस इधर भी है 2 1 4 और सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा इधर। अब लास्ट में क्या है 2 0 2, ऊपर देख लेते हैं यही है, यस ये देखें 2 0 2। तो इट्स मीन क्या, इट्स मीन ये हुआ कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे हम लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों हैंड जो है वो आपस में बराबर हो गए और हम यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। क्या हमने प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि a प्लस सी जो है वो इक्वल है c प्लस ए के। और आई होप इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लेफ़्ट हैंड साइड और ये क्या है हमारा, ये है c माइनस बी और ये ब्रैकेट्स आ गए और ये प्लस a। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है कि एक में क्या कर सकते हैं कि इसको इकट्ठा लिख लो और इकट्ठा ही सॉल्व कर लो, तो वैसे भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जगह भी कम है और इस तरीके से गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस हिस्से को सॉल्व कर लूँगा और इसका जो आंसर आएगा उसको इसमें a में
ऐड कर दूंगा, तो बदले में जो आंसर आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कहलाएगा। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा c माइनस बी, तो इधर लिख लेते हैं c माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा c का मैट्रिक्स जो कि क्या है, बल्कि पहले मैं जगह लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा c का मैट्रिक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा b का मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं बुक के अंदर से देख के इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स पुट कर देता हूँ, आप अपनी किताब में से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने C का मैट्रिक्स लिख लिया, और यहाँ पे मैंने B का लिख लिया, जो कि ये वाले यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक के यहाँ से मैच भी कर सकते हो। तो अब मैं इनको सिंपल माइनस कर दूंगा, जैसे कि हम पिछले मैट्रिक्स में करना सीखे हम लोगों ने। तो यहाँ पे इक्वल का साइन डाल लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये इसके साथ जाके टच होगा, और दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा। तो -1 माइनस, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 माइनस इंटू -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा 0 माइनस 2, और इधर क्या आ जाएगा -2 माइनस इंटू -2, और इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, और इधर आ जाएगा 2 माइनस 3। तो इस तरह मैंने हर नंबर के साथ उसकी जगह वाले को माइनस करवा दिया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट्स आ जाएंगी कौन सी, -2, और यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा -2, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है +1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -2 और +2 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे +1 -1 0 आ जाएगा। यहाँ पे -1 3 में से 2 गया 1, और 2 में से -3 में से 2 गए तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास जो है, अगर आपको बताऊँ, c माइनस बी जो है उसका आंसर आ गया। अब इसके अंदर a का मैट्रिक्स जो है वो ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा c माइनस बी, और यहाँ पे प्लस a। अब c मैट्रिक्स c माइनस बी का आंसर क्या है, c माइनस बी का आंसर ये वाला है जो अभी हमने निकाला है। तो डायरेक्ट अब हम आंसर लिख देंगे। तो -2 -2 -2 1 0 0 -1 1 -1, और यहाँ पे ये आ गई ये c माइनस बी, और ये दरमियान में आ गया प्लस। अब यहाँ पे हम a का मैट्रिक्स लिख देंगे, जो कि मैं बुक में से देख के लिख देता हूँ। तो ये मैंने a का मैट्रिक्स लिख लिया, जो कि आप ऊपर यहाँ पे वीडियो को रोक के देख भी सकते हो। ये वाला जो है a का मैट्रिक्स, ये क्योंकि नज़र नहीं आता, नीचे करूँ तो ऊपर गायब हो जाता है, ऊपर करो तो नीचे वाला गायब हो जाता है। तो सो सिंपल, हमने बस आपको बार बार बता रहा हूँ मैं कि ये a की जगह हमने पुट कर दिया। ये प्लस था तो यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इस पूरे आंसर के साथ। तो ये सारा कॉम्बिनेशन था। अब हम जस्ट इसको जमा कर लेंगे, इसको जमा करेंगे तो हमारे पास इक्वल का साइन डाल दो, और यहाँ पे आ जाएगा -2 -2 -2, यानी ऐसे जमा करना शुरू कर दो। पहले ये वाली लाइन लिख ली, ठीक है, अब इसके साथ ये वाली लाइन लिखनी है, और दरमियान में क्या डाल देंगे प्लस। ठीक है, तो इसको हाईलाइट ही रखते हैं ताकि आपको लोगों को देखने में आसानी हो। तो अब ये आ जाएगा प्लस, ये आ गया प्लस, ये आ गया प्लस, और इधर क्या आ जाएगा 1 2 1। ठीक है, तो इस पूरी में ये जमा कर ली। अब दूसरी की तरफ चलते हैं, दूसरी की तरफ चलें तो ये वाली लाइन में हम ये वाली लाइन पूरी ये वाला कॉलम जमा कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 + 2 और 0 + 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस इंटू -1। तो ये भी हो गई। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास बच गया, उसको ऐड कर लेते हैं। तो -1 + 3 1 + 1 और -1 + 0, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गए। अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे एक एंड का। तो ये बच जाएगा हमारे पास, -2 में से 1 गया तो -1, -2 में से 2 गया तो 0, -2 में से 1 गया तो -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 1 3, और ये 3, और यहाँ पे -1, 3 में से 1 गया 2 2 और -1, और ये हमारे पास आ गया c - b + a, और यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा राइट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, वो ऊपर अगर देखें तो राइट हैंड साइड ये वाला है c +
ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी प्लस इंटू ए माइनस बी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लूँगा और फिर जो आंसर इस ब्रैकेट वाले का आएगा उसको सी में ऐड करवा दूँगा। तो चलें करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जो मैट्रिक्स वो आ जाएगा a का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो b का आ जाएगा। अब इनके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। अब जो है अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे और उसके बाद ये वाली पूरी लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को लिखूँ तो ये आ जाएगा 1 2 1 और इसके अंदर से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो सारी जगह लगा दूंगा माइनस और इसमें से कौन सी चीज़ माइनस करनी है पहले कॉलम के साथ, तो पहले कॉलम का रिलेशन है ना, तो ये माइनस करना है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 2 3। ठीक इसी तरह मिडिल में क्या आ जाएगा 2 3 -1 और दरमियान में ये माइनस 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 आ गया और उधर से क्या है -1 है, -2 है और 1 है, ठीक है। और ठीक इसी तरह लास्ट में हमारे पास बचता है 3 1 0 माइनस 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 और ये आ जाएगा 1 2 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो इसका आंसर बच जाएगा हमारे पास 1 0 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -3 में से 1 गया तो -2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 3 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और आगे चलूँ तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3 में से 1 गया तो 2 और इधर से -1 और इधर से -3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर देखें तो a माइनस बी, तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, c प्लस a माइनस बी को लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब नाउ लिख दो, ठीक है। उसके बाद c माइनस इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यही था आई थिंक, ऊपर दोबारा देख लेता हूँ, सॉरी सी प्लस था, ठीक है। अभी देखो सारी मैंने ज़ाया हो जाती, सी प्लस इंटू ए माइनस बी। अब हम यहाँ पे जो है सी का मैट्रिक्स लिखेंगे और दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे जो है हम ए माइनस बी का आंसर लिखेंगे जो कि अभी हमने ऊपर निकाला है। तो पहले ए माइनस बी का आंसर ही लिख लेता हूँ। तो 0 3 2 0 5 -1 -2 -2 -3 और ये आंसर हो गया। और सी का जो है मैट्रिक्स में किताब से देख लेता हूँ। तो ये सी का मैट्रिक्स जो है मैंने किताब से देख के लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करूँ तो अब मेरे पास आ जाएगा क्या, इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले इस लाइन को इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया -1 0 1 और ये हो गया प्लस 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 और यहाँ पे आ गया 0 0 और -2, ठीक है। उसके बाद जो है मिडल 0 -2 1 और दरमियान में आ गया प्लस 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 और इधर आ जाएगा 3 5 -2, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 0 3 2 और इधर आ जाएगा प्लस 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 और इधर आ जाएगा 2 -1 और -3 और इधर ये ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा -1 0 तो -1 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा 3 और 5 में से 2 गया तो हमारे पास फिर 3 और -1 इधर से आ जाएगा 2 2 और -1 आ जाएगा, सॉरी -3 में से +2 गया तो -1 और ये हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड जो कि ये था। अब हमें क्या करना है, मैच करके देखना है कि ये जो है ऊपर वाले के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो -1 3 और 2 है। अगर देखें तो ऊपर जो निकला था ये देखें आपके सामने आ गया -1 3 2। सेकेंड लाइन में क्या है 0 3 2। नीचे देखते हैं सेकेंड लाइन में जो है 0 3 2। फिर लास्ट लाइन में माइनस माइनस माइनस, तीनों में -1 है तो यहाँ पे भी देखिए आप तीनों -1 के। तो इट्स मीन हमारा प्रूव हो गया। क्या चीज़ प्रूव हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पे आप लिख दोगे हैंड्स
और एंड में आप ये भी लिख दोगे हैंस प्रूव्ड सी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से यार ये सारे सवाल होते हैं, इनमें कोई खास मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ करते जाओ और हो जाएंगे। एक सवाल और कर देता हूँ इसका और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट ये कर देता हूँ, इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव आ रहा है तो मैंने सोचा ये एक और कर देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड और ये किसके इक्वल हो गया 2a प्लस 2b। तो इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। इस हिस्से को सॉल्व करना आसान है क्या कि आप इधर लिखोगे 2a प्लस 2b और इक्वल का साइन डाल के और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे आप मैट्रिक्स की जगह छोड़ दोगे जिसमें आप मैट्रिक्स ए पुट कर लीजिएगा और दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस आ गया और फिर अगेन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इधर ए और इधर बी मैट्रिक्स मैं किताब से देख के लिख देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये मैंने मैट्रिसेस लिख लिए इन दोनों के और मैट्रिसेस लिखने के बाद जो है अब मैं 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा बिकॉज सबके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और फिर ये इस पूरी लाइन के साथ भी और फिर ये इस पूरी लाइन के, ठीक इसी तरह ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ, यानी हर नंबर जो भी अंदर है उस सब के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जैसे ही अगर मैं इक्वल का साइन डाल के यहाँ पर लिखूँगा स्क्वायर और यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू -1 और इधर आ जाएगा 3 इंटू 2, 1 इंटू 2। एक्चुअली मल्टीप्लाई है ना तो चाहे कोई भी पहले लिख लो, घबराइएगा मत कि पहले सब में 2 2 लिखते हैं और यहाँ पे बाद में 2 2 लिख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसमें कोई ख़ास लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, इधर भी आ जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -2, 2 इंटू 1 और लास्ट में आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 2 इंटू फाइनली 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है बड़ी मुश्किलों से क्लोज हो गई। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है हमारा मैट्रिक्स का क्या बनता है, हमारा मैट्रिक्स बन जाता है 2 टू द 4 और 2 और यहाँ पे भी 4, 3 टू द 6 और -2, इधर 3 टू द 6, 2 0 से मल्टीप्लाई तो 0, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और ये प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द 4, 3 टू द 6 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 और ये जान छुटी। और उसके बाद अब इनको हम ऐड करवा लेंगे। जब ऐड करवाएंगे तो अब हम दोबारा से फंस गए 2 4 2 और दरमियान में डाल देते हैं प्लस का साइन और इधर से आ जाएगा 2 4 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 6 -2 और इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा। उसके बाद इस लाइन को उठा लेते हैं, इसको उठाएं तो अब क्या होगा, अब आ जाएगा 4 6 -2, दरमियान में आ गया प्लस का साइन और इधर से मिडल लाइन उठा लो। तो अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली उठानी है, ठीक है। और तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, लास्ट में बच गया 6 2 0, बीच में आ गया प्लस और लास्ट में आ गया 2 4 6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ऐड करें तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट 2 और 2 4, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 2 में से 2 गया 2 और 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और 2 8, 4 और 2 6 और यहाँ पे 6 और ये हमारा जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, कौन सा 2a प्लस 2b। तो इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ये ठीक भी है या नहीं। अब इसके बाद जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे जो कि क्या है, जो कि ये वाला है 2 इंटू a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड था तो अब आ जाएगा इसको राइट हैंड साइड और ये हमारे क्या था, ये था
तो इसको एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। एक साथ ही कैसे सॉल्व करूं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 इंटू ए प्लस बी, और इधर आ जाएगा इक्वल का साइन, और इस एंड पे 2 आ जाएगा, फिर आएगी ब्रैकेट, ठीक है, और फिर यहाँ पे ए का मैट्रिक्स आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस, और इधर आ जाएगा हमारा बी का मैट्रिक्स, और इधर आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज। तो इधर ए और बी का मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ किताब से देख के, आप जो है आप भी देख लीजिएगा। तो ये मैंने मैट्रिसेस लिख लिए दोनों के। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेंगे। फर्दर सॉल्व करूँ तो ये 2 वैसे का वैसा, और इधर आ जाएगी एक ब्रैकेट, और अंदर अब ऐड करवा दो। ऐड कैसे होगा, पहले ये लाइन, फिर प्लस का सिंबल, और फिर ये लाइन, इन दोनों को इस तरह लिखो और ऐड कर दो। तो 1 2 और 1, और उसके बाद आ गया प्लस प्लस प्लस, और यहाँ से आ गया 1 2 3। इसी तरह से मिडल जो कॉलम है 2 3 -1, और प्लस प्लस प्लस, और उसके बाद आ जाएगा -1 -2 और 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 1 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे ये ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2, इधर आ गया ये, और 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 3 और 1 4। उसके बाद आ गया तो 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 2 गए, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 1, और +1 -1 0, और 3 1 4 2 1 3, और यहाँ पे 3, और ये क्लोज। अब जो है 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा दो। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट करवा दूँ तो ये 2 to the 4 हो जाएगा, और यह डायरेक्ट नहीं करता, आप लोगों को मसला होगा। 2 × 2 4 × 2, और 4 × 2, और यहाँ पे भी 1 1 0, सबको 2 के साथ जो है आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर 4 3 3, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जो है 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 8 8 2 2 0, और 4 यानी 4 to the 8 6 6, और ये हमारा यहाँ से बंद हो गया। तो अब आई थिंक ये भी वही होना चाहिए। चेक करते हैं, 4 to 8 यहाँ पे आया है, ऊपर देखें तो यहाँ पे भी 4 to 8 है। सेकंड में क्या 8 to 6 है, इधर देखें तो 8 to 6 है। थर्ड जो है 806 है, ऊपर देखें तो 806 है। दैट मीन कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके बाद एंड में ये भी लिख दीजिएगा कि हेंस प्रूव्ड हो गया, ये हमारी इक्वेशन जो है बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह 5वां क्वेश्चन